इलेक्शंस कमीशंस को सिर्फ लोकसभा इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में 1 लाख करोड़ से अधिक पैसे का खर्च उठाने पड़ते हैं। इसी खर्च को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट बिल लेकर आए हैं, वन नेशंस वन इलेक्शंस। मोदी गवर्नमेंट क्यों वन नेशंस वन इलेक्शंस को लागू कराना चाहते हैं और विपक्ष पार्टी के लीडर क्यों इस अमेंडमेंट बिल पर भड़क उठे हैं? क्या है ये वन नेशंस वन इलेक्शंस? कौन कौन से कंट्री है जहां वन नेशंस वन इलेक्शंस को कंडक्ट कराए जाते हैं? इससे गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होगी और इससे पब्लिक को क्या नुकसान और क्या फ़ायदा होने वाली है? क्या इंडिया में पहले वन नेशंस वन इलेक्शंस होता था? चलिए इन सारे प्रश्नों को स्टार्टिंग से समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वन नेशंस वन इलेक्शंस कोई नया स्कीम है। इंडिया में पहले वन नेशंस वन इलेक्शंस ही होता था, यानी लोकसभा और विधानसभा दोनों का इलेक्शंस एक ही साथ कंडक्ट कराए जाते थे। साल 1952 से 1967 तक दोनों का इलेक्शंस एक ही साथ होता था। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि बिहार और कई स्टेट में अल्प बहुमत के कारण समय से पहले ही विधानसभा को भंग करना पड़ा। बिकॉज जिस पॉलिटिक्स पार्टी के लीडर ने सीएम बनने के लिए अपना समर्थन दिया था, उसने अपना समर्थन वापस ले लिया। जिस रीजन से पार्टी अल्प बहुमत में आ गई, उनकी सत्ता गिर गई। इस सिचुएशन में 2 ही कंडीशन सामने आते हैं। एक तो ये कि आप विधानसभा को भंग करा करके फिर से इलेक्शंस को कंडक्ट कराएं, नहीं तो प्रेसिडेंट रूल लगाकर उनके बचे हुए कार्यकाल को पूरा करें और उनके कार्यकाल खत्म होने पर फिर से इलेक्शंस को कंडक्ट कराएं। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिस स्टेट में गवर्नमेंट गिरी, उस स्टेट का विधानसभा को भंग करा करके लगले ही इलेक्शंस को कंडक्ट करा दिए, जिस वजह से वन नेशंस वन इलेक्शंस का चक्र टूट गया। और इधर इंदिरा गांधी जो उस टाइम इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी, उनके कांग्रेस पार्टी में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो रहे थे, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए। तो दोनों पार्टीज के मेंबर चाहने लगे कि देश की प्राइम मिनिस्टर हमारे पार्टी से होंगे। इसको देखते हुए इंदिरा गांधी ने लोकसभा के कार्यकाल पूरा होने से तकरीबन 15 मंथ पहले ही लोकसभा को भंग करा दिए और लगले ही उन्होंने लोकसभा इलेक्शंस को कंडक्ट करा दिए। इंदिरा गांधी ने 1971 के इलेक्शंस में एक नारा दिए थे, गरीबी हटाओ देश बचाओ, जिसके परिणाम स्वरूप इंदिरा गांधी ने इस इलेक्शंस में 352 सीटों पर जीत हासिल किए और इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बनी। इसके बाद से ही लोकसभा और विधानसभा दोनों का इलेक्शंस पूर्ण रूप से अलग अलग हो गए। जो प्रोसेस आज तक चले आ रहे हैं, इसी प्रोसेस को खत्म करने के लिए मोदी गवर्नमेंट ने वन नेशंस वन इलेक्शंस बिल लेकर आए हैं। लोकसभा में इस विषय पर नरेंद्र मोदी ने 2017 में भी चर्चा किए थे, बट उस टाइम इतना ध्यान नहीं दिए। फिर जब 2019 में नरेंद्र मोदी इंडिया के 2nd टाइम प्राइम मिनिस्टर बने, तब उन्होंने 2 सितंबर 2023 को वन नेशंस वन इलेक्शंस पर एक रिपोर्ट लिखने के लिए 8 मेंबर वाले कमेटी तैयार किए। उस कमेटी को इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लीड कर रहे थे। उसमें एक सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और 3 लीडर्स थे। बीजेपी से होम मिनिस्टर अमित शाह, कांग्रेस से अधीर रंजन चौधरी, जम्मू कश्मीर के पीडीपी पार्टी से गुलाम नबी आज़ाद और 3 फॉर्मर ऑफिसर्स थे। इसमें एनके सिंह फाइनेंस मिनिस्टर, लोकसभा के सिक्योरिटी जनरल डॉक्टर सुभाष कश्यप, सीवीसी से संजय कोठारी, इन सभी को रिपोर्ट रेडी करने के लिए कार्य सौंपे गए। अब एक नज़र इधर डालिए कि कौन कौन से कंट्री में वन नेशंस वन इलेक्शंस को कंडक्ट कराए जाते हैं। तो देखिए, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, जर्मनी, बेल्जियम, स्वीडन, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, इन सभी कंट्री में वन नेशंस वन इलेक्शंस को अच्छे तरीके से कंडक्ट कराए जाते हैं। कमेटियों ने इन सब कंट्री के रिपोर्ट को पढ़ा, इलेक्शंस कराने के विधि को विस्तार से जाना, उनके ऊपर शोध किया, तब जाकर वन नेशंस वन इलेक्शंस पर रिपोर्ट रेडी किया। इस रिपोर्ट को रेडी करने में 191 दिनों का समय लगा और 18,626 पन्नों का यह रिपोर्ट है। इसको 14 मार्च 2024 को इंडिया के प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के हाथों सौंप दिए और इसे कैबिनेट से भी लागू करने की अप्रूवल मिल गई। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलेक्शंस में हो रहे अंधाधुंध खर्च को कम करेगी,
और जो इलेक्शंस 3 टर्म लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल्स बॉडीज में होता था, उनको हटाकर तीनों इलेक्शंस एक साथ कंडक्ट कराए जाएंगे। वन नेशन वन इलेक्शंस को कॉन्स्टिट्यूशन के 129वां अमेंडमेंट बिल के तहत इंक्लूडिंग किए जाएंगे। अगर वन नेशंस वन इलेक्शंस लागू होता है तो 2 तरह के कंडीशन सामने आते हैं। जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट को इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, दूसरा ये कि पब्लिक को इससे क्या लाभ और क्या हानि होने वाला है। तो दोनों को बारीकी से समझते हैं। देखिए, इलेक्शंस होने से पहले इलेक्शंस कमीशन इलेक्शंस के डेट डिक्लेयर करते हैं। उन्हीं के साथ हर एक स्टेट में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं, यानी आदर्श आचार संहिता। इसमें बेसिकली होता यह है कि सारे लीडर्स के पावर को जब्त किए जाते हैं और इन्हीं के साथ डेवलपमेंट की प्रक्रिया को भी रोकनी पड़ जाती है। तब तक के लिए रोकनी पड़ती है जब तक कि इलेक्शन खत्म नहीं हो जाते हैं और जीत डिक्लेयर नहीं हो जाते हैं। और इंडिया में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 3 टाइम लागू होते हैं। एक बार जब लोकसभा का इलेक्शंस होता है, दूसरा जब लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस होता है, तीसरा जब ग्राम पंचायत यानी लोकल्स बॉडीज में इलेक्शंस होता है। इलेक्शंस के टाइम सारे सरकारी दफ्तर को बंद करा देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल से लेकर कोर्ट तक को, बिकॉज इनमें काम कर रहे सारे एम्प्लॉय को इलेक्शंस कंडक्ट कराने में लगा देते हैं। ये 3 टाइम में इलेक्शंस को कंडक्ट कराने में इलेक्शंस कमीशन को अंधाधुन पैसे का खर्च उठाने पड़ते हैं। जैसे कि ईवीएम मशीन को लगाना, धांधली ना हो उसके लिए आर्म फोर्सेस तैनात करना, वोटिंग कराने के लिए एम्प्लॉय तैनात करना, इन सब का रहने खाने पीने का व्यवस्था करना और इत्यादि कार्यों में पैसे खर्च होते हैं। और जब तक इलेक्शंस पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते हैं तब तक देश की डेवलप की प्रक्रिया स्टॉप रहती है, बिकॉज सारा ध्यान इलेक्शंस पर लगे रहते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इंडिया में 1 ईयर्स यानी 12 मंथ के अंदर किसी न किसी स्टेट में आपको इलेक्शंस होते हुए नजर आएंगे। इन सभी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन नेशंस वन इलेक्शंस बिल लेकर आए हैं, ताकि तीनों इलेक्शंस एक ही साथ कंडक्ट कराए जाए। इससे क्या होगा कि जो इलेक्शंस 100% की खर्च में पूरी होती थी, वो इलेक्शन 75% की ही खर्च में निपट जाएगी। और जो लोगों को 3 टाइम वोटिंग डालने जाने पड़ते थे वो 1 टाइम में ही हो जाएगी और डेवलप की प्रक्रिया भी 1 टाइम ही रुकेगी। बट इसमें इलेक्शंस कमीशंस को कुछ चीज़ें इंक्रीजिंग करनी होगी, जैसे कि ईवीएम मशीन को एक्स्ट्रा लगाना होगा, आर्म्ड फोर्सेस को एक्स्ट्रा तैनात करना होगा और वोटिंग कराने वाले एम्प्लॉय को बढ़ाना होगा। बट इससे पब्लिक को क्या नुकसान होने वाला है, सो देखिए। आप अपने समाज में ही देखिए कि इलेक्शंस जीतने के बाद लीडर कितने बार आपके प्रॉब्लम पूछने आते हैं। सॉल्व करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, देखने तक को नहीं आते हैं कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आपके समाज में क्या प्रॉब्लम है। इलेक्शंस जीतते ही सब लीडर अपना पेट भरना स्टार्ट कर देते हैं, पब्लिक भाड़ में जाए। और तब तक ये लोग अपना पेट भरता है जब तक कोई इलेक्शन सामने नहीं आ जाते हैं। इलेक्शन सामने आते ही लीडर्स के अंदर पब्लिक के प्रति प्रेम का बाढ़ आ जाते हैं और सब छुपे हुए बिल से बाहर आकर पब्लिक की सेवा करने लगते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने लगते हैं। और ये लोग तभी तक पब्लिक के प्रॉब्लम को देखते हैं जब तक कोई इलेक्शन होता है। उस वक्त पब्लिक से बातें करता है, उनके प्रॉब्लम को सुनते हैं और सॉल्व करने के झूठे वादे करते हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी को क्लीन कराने के बात कहते हैं, नरेंद्र मोदी 2 करोड़ जॉब देने की बात कहते हैं। कम से कम जब इलेक्शंस अलग अलग टाइम में होते हैं तो बड़े बड़े लीडर वोट मांगने के लिए पब्लिक के बीच में आते हैं, तो पब्लिक उसके सामने अपने प्रॉब्लम को रखते हैं। भले वो एक बार में ना सुने, बट जब पब्लिक उसी प्रॉब्लम को 4-5 दफ़ा उसके सामने रखते हैं तो लीडर्स बिना उस काम को कराए पब्लिक के सामने दोबारा जाने में उनको शर्म लगते हैं। इस रीजन से तो कम से कम वो उस काम को कराते हैं।
जब लीडर्स पब्लिक के बीच में जाते हैं, उनके प्रॉब्लम को देखते हैं, तो हर एक पॉलिटिक्स पार्टी के लीडर पब्लिक के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने मैनिफेस्टो रेडी कराते हैं और उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर वन नेशंस वन इलेक्शंस लागू हो जाते हैं तो लीडर्स इलेक्शंस जीतने के बाद अपने कार्यकाल के 5 सालों में तो 4.5 साल कुआं में ही चले जाएंगे, यानी पब्लिक के सामने ही नहीं आएंगे, डिबिया बार कर ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि वन नेशंस वन इलेक्शंस लागू होनी चाहिए या नहीं। देखिए, विपक्ष पार्टी के लीडर्स इसलिए वन नेशंस वन इलेक्शंस पर भड़क उठे हैं बिकॉज पिछले कुछ सालों से बीजेपी का सेंटर पर पकड़ बड़ी मजबूती से बना हुआ है। आप देखे होंगे 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में इंडिया के तमाम बड़ी विपक्ष पार्टियां अलायंस करके भी बीजेपी को सेंटर से नहीं हटा पाए। और अगर वन नेशंस वन इलेक्शंस लागू हो जाते हैं तो विपक्ष पार्टी के जितने भी लीडर हैं वो सब अपनी अपनी सीट बचाने में व्यस्त हो जाएंगे। तब बीजेपी को सेंटर से हटाना और भी मुश्किल साबित हो सकता है। यही रणनीति है मोदी गवर्नमेंट का वन नेशंस वन इलेक्शंस लाने का। आपका इस विषय में क्या कहना है? वन नेशंस वन इलेक्शंस लागू करने में एक प्रॉब्लम ये भी है कि कई स्टेट में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, कई स्टेट में हो चुके हैं, कई स्टेट में होना बाकी है। तो इसके कार्यकाल को पूरा करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और ये अभी लागू नहीं हो रहे हैं। अबाउट 2030 के बाद ही लागू हो सकते हैं।